इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इवापोरेशन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को प्रभावित करते हैं और इवापोरेशन से कूलिंग कैसे होता है। तो इवापोरेशन को अगर समझना है तो उसके लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। देखिए, जब सूरज की रोशनी पानी पे पड़ती है तो पानी जो है वो वेपर बन के हवा में चला जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एवापोरेशन। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सूरज की रोशनी ही पानी पे पड़ना चाहिए, कुछ और तरीके होते हैं जिसके कारण जो पानी है वो वेपर बन जाता है और जब वो वेपर बनता है तो वो हवा में उड़ जाता है, हवा में चला जाता है और वो पानी की मात्रा घटा देता है। तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ वाटर इनटू वेपर इज़ कॉल्ड एवापोरेशन। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है एरिया। जितना बड़ा एरिया होगा उतना जल्दी एवापोरेशन होगा। ऐसा इसलिए कि जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा जल्दी उतना ज़्यादा मात्रा में वाटर जो है वो लिक्विड जो है वो वेपर बन जाएगा और इसलिए एवापोरेशन जल्दी से हो सकेगा। उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो भी जो वाटर है वो वेपर बन जाएगा। एग्जांपल के लिए आप देखो, जब आप वाटर बॉयल करते हो तो क्या होता है, वाटर जो है वो वेपर बन के स्टीम बन जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर जो है जल्दी एवापोरेट होगा और जितना कम टेम्परेचर होगा वाटर का एवापोरेशन का रेट उतना ही कम होगा। अगर ह्यूमिडिटी में डिक्रीज़ हो गया तो एवापोरेशन जल्दी होगा। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वाटर वेपर हवा में कितना है। अगर ज़्यादा वाटर वेपर हवा में होगा तो एवापोरेशन ज़्यादा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि पहले से वहाँ पर हवा में वाटर वेपर है। अब और अगर वाटर वेपर आएगा तो वो तो रेन बन के गिरेगा नीचे, ठीक है। दूसरा बात ये है कि एक गिवन टेम्परेचर पे एक गिवन अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी ही हवा होल्ड कर सकता है और इसलिए जो वाटर है वो एवापोरेट नहीं होगा अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो, और जितना कम ह्यूमिडिटी होगा उतना जल्दी से वाटर एवापोरेट करेगा। और फोर्थ फैक्टर इसका है विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड ज़्यादा तेज़ होगा तो जल्दी इवापोरेशन होगा। आप देखो, जब आप कपड़ा लगाते हो सूखने के लिए बाहर में जब देते हो और अगर तेज़ हवा चलता है तो आपका कपड़ा जल्दी सूख जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विंड स्पीड चल रहा है, मतलब जो हवा है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है, इसलिए इवापोरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है। तो ये थे 4 फैक्टर्स जो एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि एवापोरेशन से कूलिंग कैसे हम लोगों को फील होता है। अब जैसे देखिए, जब हम लोग गर्मी महीने में कपड़ा पहनते हैं कॉटन का कपड़ा, तो क्या होता है, जो वाटर वेपर जो इनफैक्ट वाटर हम लोगों के बॉडी से निकल रहा है, जो एवापोरेशन उस कपड़े से हो रहा है, तो एवापोरेशन होने के लिए एक एनर्जी चाहिए क्योंकि बिना एनर्जी का तो वो वाटर वेपर बनेगा नहीं। अब वाटर वेपर जो बनेगा तो वो एनर्जी आता है सराउंडिंग का जो बॉडी है, यानी सराउंडिंग से या फिर जो बॉडी सरफेस हमारा है उससे उसको एनर्जी आता है, ठीक है। तो जितना एनर्जी से वो एवापोरेट होगा हमारे कपड़े से, हमारे क्लोथ से, उतना ही एनर्जी क्या होगा, हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा लेटेंट हीट के तौर पे। अब ये जो हमारा एनर्जी निकला तो इसके कारण हमारे बॉडी को कूलनेस महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है। अब चूंकि कॉटन में आप देखो कि ज़्यादा एवापोरेशन होता है अगर आप कंपेयर करोगे किसी और कपड़े से, तो इसलिए हम लोग कॉटन कपड़ा पसंद करते हैं गर्मी में, ताकि हम लोगों के बॉडी से जो वाटर निकले वो उतना एनर्जी दे जितना कि हमारे कपड़े से एवापोरेट होकर निकल रहा है, और ताकि हम लोगों को ज़्यादा कूलनेस लग सके। और कॉटन बहुत ज़्यादा जो है वो एवापोरेशन करता है और वाटर को सूखता भी है, इसलिए ये दोनों पॉइंट जो है वो कॉटन को आगे बढ़ा देता है जब हम लोग कंपेयर करते हैं कपड़े समर में कौन सा कपड़ा पहने उस टाइम पे। तो ये था एवापोरेशन के बारे में एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।